हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर राकेश, डायरेक्टर स्टडी पैलेस ऑफ एलुमनाई ऑफ ऑर्वेस्टेड मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो गाइज आज उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका नीट में स्कोर लेस देन 500 आता है, लास्ट 3 ईयर से वो कंटिन्यूसली ड्रॉप कर रहे हैं, तो उनके पास क्या करियर ऑप्शंस हैं, उस पर हम आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो डिस्कस करने वाला हूँ। स्पेशली उन स्टूडेंट्स का जो नीट एग्जाम के लिए अपियर होने वाले हैं और ऑलरेडी 2-3 ड्रॉप ले चुके हैं, या जिनका लास्ट ईयर नीट एग्जाम हुआ था और इस साल ड्रॉप ले रहे हैं। बट देखो, इंटरनली सबको पता होता है जो उनका नीट में क्या होने वाला है, क्या है या क्या नहीं है। सेल्फ एनालाइज करना इज बेस्ट ऑप्शन। अगर आप अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आके, सोसाइटी के प्रेशर में आके, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, इंटरनली आपको पता होता है आपका लेवल क्या है, आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आप इस एग्जाम में आपके साथ क्या होने वाला है, आप कितना स्कोर कर रहे हो। क्योंकि हम पब्लिक को झूठ बोल सकते हैं, घर वाले को, पेरेंट्स को अलग बोल सकते हैं, लेकिन इंटरनली अपने आप को झूठ नहीं बोल सकते। तो देखो, सबसे पहले तो ये बताऊं मैं आपको, जो अगर आपका नीट स्कोर लेस देन 500 आ रहा है या आने की चांसेस है या आ सकता है या आएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक नीट का एग्जाम आपका करियर डिसाइड नहीं कर सकता। एक एग्जाम आपके लिए आपका एंटायर फ्यूचर, जो आगे की जिंदगी है, वो डिसाइड नहीं कर सकता है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप अपने करियर को डाइवर्ट कर सकते हो। तो जैसे कि फर्स्ट लेके चलते हैं, जिनको एमबीबीएस ही करना है, जिसको डॉक्टर ही बनना है। देखो, नीट में सिलेक्शन होना और नीट क्वालिफाई होना दोनों अलग चीजें हैं। गवर्नमेंट कॉलेज मिलना और नीट क्वालिफाई होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये पहली चीजें क्लियर होनी चाहिए। और आपका गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है और नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसमें आपसे ज्यादा आपके गवर्नमेंट की फॉल्ट है। हमारे इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में इतनी सीट्स नहीं है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। क्योंकि हमारे पास जितने पॉपुलेशन है, जितने डॉक्टर्स की नीड्स है, उसके हिसाब से हमारे हेल्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स, फैसिलिटीज इतनी नहीं है। तो ये इसके लिए आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो, तो उसको ब्लेम करना रोक दो, बंद करो। क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंट की फेलियर है, जिसने हमें अभी तक पढ़ने के लिए प्रॉपर, और जितनी नीड है स्टूडेंट्स को, जितने स्टूडेंट्स है उतनी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स नहीं है, इतनी गवर्नमेंट सीट्स नहीं है। तो पहली बात तो आप अपने आप को लूजर या अपने आप को क्रिटिसाइज करना या अपने आप को ब्लेम करना बंद कर दी। तो ऑप्शंस की जब मैं बात करता हूँ, तो देखिए, अगर आपके पास रैंक नहीं आता है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और मोर देन 580 600 प्लस मार्क्स नहीं आते हैं, तो आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगा। तो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपके पास 2 ऑप्शंस है, या तो आप प्राइवेट से कीजिए या आप बाहर से कीजिए, अब्रॉड से कीजिए, जो लो बजट में आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, वर्ल्ड रैंकिंग, इंडिया के बहुत सारी यूनिवर्सिटी के साथ कंपीट कर सकता है रैंकिंग में। ये मैं नहीं बोल रहा, या आप कहीं भी गूगल चेक कर सकते हो। बड़ी बड़ी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है, जो रैंकिंग डिसाइड करता है, टाइम्स, वहां से वेरीफाई कर सकते हो कि दिल्ली एम्स की रैंकिंग कितनी है और समार स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कितनी है। तो ये चीजें रशिया में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज मिल रही है लो बजट में, इसका मतलब ये नहीं जो आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। बट ये सेकेंडरी पॉइंट है। तो मेन पॉइंट है जो आप प्राइवेट कॉलेज या अब्रॉड, देखिए, जिनके पास बजट है वो प्राइवेट कॉलेज कंसिडर कर सकता है और करना भी चाहिए। बट एक चीज ध्यान रखना और दिमाग में बैठा लो, नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है और नेक्स्ट एग्जाम ऑलरेडी पास हो चुका है, पार्लियामेंट से इंप्लीमेंट हो चुका है। तो जब आप 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख 1 CR के पैकेज में इंडिया में डॉक्टर बन सकते हैं और अब्रॉड में आप 20 to 30 लाख में बन सकते हो। आपके पैसे हैं, आपका डिसीजन। आपको 1 CR में बनना है या 30 लाख में बनना है, बनना तो डॉक्टर ही है। हाँ, इंडिया के ऐसे जो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, पेशेंट के नाम पे फेक पेशेंट एंट्री करना पड़ता है, और ये सारे न्यूज आप आराम से देख सकते हो, हर हॉस्पिटल में होता है। जैसे कि मैं खुद दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रैक्टिस करता हूँ और मेरे साथ जो मेरे कलीग्स हैं, मेरे साथ वाले डॉक्टर्स हैं जो प्राइवेट कॉलेज से करते हैं, उनके क्लिनिकल एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं है। जो बहुत सारे स्टेट के टॉप प्राइवेट कॉलेज है जिनका बजट 70 लाख, 80 लाख, लेकिन क्लिनिकल एक्सपोजर के नाम पे 0। लॉजिकली आप खुद ही सोच सकते हैं, अगर इंडिया में प्राइवेट कॉलेज में कोई पेशेंट आ रहा है दिखाने के लिए, उनको क्वालिटी चाहिए। कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आता है, उनको अच्छे डॉक्टर चाहिए। अच्छे डॉक्टर डजंट मीन कि बाकी डॉक्टर्स बुरे होते, बट वो जो कंसल्टेंट से या जो सीनियर स्पेशलिस्ट है उनसे दिखाना पसंद करेंगे, क्योंकि वो पैसे खर्च करके आ रहे हैं। नहीं तो अगर उनको नॉर्मल JR से दिखाना होता तो गवर्नमेंट में आ सकता था। सेकंड चीज मैं बोलूंगा, अगर जिनके पास बजट नहीं है तो क्या कर सकता है, वो अब्रॉड कंसिडर कर सकता है। क्योंकि एनएमसी ने भी अप्रूव किया है, एनएमसी ने भी बोला है आप कर्ज के आ सकते हैं, एमबीबीएस डिग्री कहीं से भी ले सकते हैं, बट आपको नेक्स्ट पास करना है। नेक्स्ट तो इंडिया में भी पास करना है, चाहे आप गवर्नमेंट से करते हैं या प्राइवेट से करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम तो आपको पास करना ही होगा। बट
कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका बजट 30 लाख भी नहीं है, 20 लाख भी नहीं है, उनके पास बाकी ऑल्टरनेट ऑप्शंस है, या आइदर अपने करियर को स्विच कर सकते हैं किसी और डायरेक्शन में, या वो मेडिकल साइंस फील्ड में ही कुछ कर सकते हैं, जैसे कि BMS है, BHMS है, BDS है, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है जो कर सकते हैं। स्पेशली मैं BMS की बात करूंगा। जो देखो चीजें, BMS और BHMS की कोर्स की डिमांड आज से 10 साल 20 साल पहले, मतलब लास्ट जनरेशन, जो हमारे फादर की जो एज है, उस जनरेशन में काफी पॉपुलर हुआ करता था कि उस टाइम पे डॉक्टर्स की इतनी डेफिशिएंसी थी, जो BHMS डॉक्टर ही और बाकी डॉक्टर्स ही बाकी नीड्स को पूरा करते थे सोसाइटी की। बट अभी आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो, अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार होता है, आपके घर में, आपके सराउंडिंग में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई बीमार होता है, तो किसके पास जाते हो? ये आंसर आप खुद ही बता सकते हो, जो आप किस डॉक्टर को प्रेफर करते हो। तो अगर आप BHMS डॉक्टर बनते हो या BMS डॉक्टर बनते हो, क्या लगता है, क्या 10 साल के बाद पेशेंट आपके पास आने वाले? आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद कर सकते हो। जब आप खुद प्रेफर नहीं करते, तो आपको क्यों लगता है सोसाइटी के बाकी लोग आपके पास आने वाला है? और डे बाई डे सोसाइटी और जो हमारी इंडिया है ना, वो मॉडर्न होते जा रही है। तो अभी तो MBBS डॉक्टर ही, जो जिनका डिग्री MBBS की, वो सफिशिएंट है। बट इन कमिंग फ्यूचर में मेट्रो सिटीज में अभी भी स्पेशलिस्ट के अलावा या सुपर स्पेशलाइजेशन के अलावा किसी और को नहीं दिखाते। इवन वो MBBS डॉक्टर को भी प्रेफर नहीं करते नॉर्मली सोसाइटी के अंदर में। BMS है, BHMS है, BDS का भी कर सकते हो, क्योंकि इंडिया में अभी BDS की इतनी क्रेज नहीं है। बट आने वाले कमिंग डेज में मैं बोलूंगा आपको BMS और BHMS से बेटर करियर ऑप्शन BDS के लिए मिलेगा, क्योंकि BDS की डिमांड हायर सोसाइटी में होती है, हाईली एलिट क्लास में होती है। और BDS मोस्टली जो वेस्टर्न कंट्री है, क्योंकि जो कंट्री ज्यादा डेवलप है, ज्यादा ग्रोथ है, वो अपने बाकी जो बेसिक नीड्स है उससे ऊपर की सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडिया में अभी लोग बेसिक चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनके लिए कॉस्मेटिक या बाकी चीजें, फेशियल सर्जरी या बाकी जो कॉस्मेटिक, जो मतलब बाकी चीजें होती है ना, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है अभी, क्योंकि उनके लिए सर्वाइवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। BMS, BHMS, BDS के अलावा जो बाकी करियर ऑप्शंस है, वो है हमारे पास में। वेटनरी के डॉक्टर्स बन सकते हो। देखो, वेटनरी डॉक्टर्स उनको बनना चाहिए, स्पेशली प्रेशर में नहीं आके, जो मुझे करियर में कुछ चूज करना है और मुझे कुछ करना है तो मैं ये ले लेता हूँ। आप जब कुछ इंसान को, कुछ ह्यूमन को एनिमल से कुछ ज्यादा ही लगाव होता है, ऐसे डॉक्टर्स को, ऐसे स्टूडेंट्स को आप BMS वेटनरी आप ले सकते हो, क्योंकि आप जिस काम में आप इंजॉय करते हो ना, जिस चीज को आप पसंद करते हो, वही आपका प्रोफेशन हो जाता है ना, तो वो उसमें रिजल्ट जो है ना काफी बेटर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आर्टिस्ट, मतलब आपका हॉबी पेंटिंग करना है और आपका प्रोफेशन भी पेंटिंग है, तो आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो। सिमिलरली, जिसको नेचर, प्रकृति, गांव, एग्रीकल्चर, फार्मिंग से ज्यादा लगाव है, उनको एग्रीकल्चर की ऑप्शन भी ले सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर अभी इंडिया में बहुत सारी स्कीम्स आ रही है इंडियन गवर्नमेंट जो एग्रीकल्चर को प्रमोट करती है, तो आपको काफी बेनिफिट हो सकता है। बट आप अगर चाहते हो, जो आप मेट्रो सिटीज में रहना है या टाउन में रहना है, तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है एग्रीकल्चर में रह के, क्योंकि आपको एग्रीकल्चर में अगर लेते हो तो आपके लिए रिमोट एरिया में, विलेज एरिया में जाना ही पड़ेगा, ग्राउंड पे वर्क करना ही होगा। तो जिन स्टूडेंट्स को एनिमल्स, पेट से प्यार है, लगाव है, वो वेटनरी चूज कर सकता है। तो गाइज, अगेन, अगर आप BMS या BHMS या बाकी कोर्सेज की कंसिडर करते हो, अगर प्राइवेट में जा रहे हो या BDS कर रहे हो, तो आप सेम बजट में अब्रॉड को कंसिडर कर सकते हो। और मैं खुद ही डॉक्टर हूँ, और जैसे कि बहुत सारे MBBS अब्रॉड, आपके सराउंडिंग बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे जो इजीली प्रैक्टिस करते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर इंटर्नशिप, आफ्टर नेक्स्ट एग्जाम, कोई डिफरेंस नहीं है आप में और एक नॉर्मल MBBS जो इंडिया के प्राइवेट कॉलेज से करता है या गवर्नमेंट कॉलेज से करता है। आपका पैकेज, आपका सैलरी, आपका पावर, आपका सिलेक्शंस, आपका PG में एडमिशंस, सब कुछ इक्वल है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई डिफरेंशिएट नहीं होता, सब कुछ एक जैसा ही है। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको कुछ और किसी टॉपिक वीडियो चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं फर्दर कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।